जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, आशा करते हैं परमेश्वर में आप सभी आनंद से और मगन से है। प्रभु के अनुग्रह से और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जो कि ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से है, आपके बीच में है। उद्देश्य क्या है? सच्ची शिक्षा है। तो आज के यानी कि सब्जेक्ट को आप जानते हैं, और जो कि है अभिषिक्त दास, और उसके साथ में एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैं चाहता हूं कि हम बाइबल यानी कि पवित्र बाइबल यानी कि जिसे मैं कहता हूं जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक के माध्यम से के द्वारा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ अभिषिक्त दासों का जिक्र किया गया है। तो मैं चाहता हूं ओल्ड टेस्टिमनी यानी पुराना नियम न्यायों अध्याय 13 और उसका आयत 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। यानी कि न्यायों 1 से 13। इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यानी परमेश्वर का आज्ञा क्या उल्लंघन किया। इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। यानी कि साथियों, जब हम जो परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाले लोग, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते हैं, तो हम पे क्या है, वो तमाम तरह की जो परेशानियां है वो आ जाती है। तो यहाँ पर लिखा, इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्ती यानी कि एक अलग लोगों के यानी कि शत्रु के हाथ में कर दिया। और मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम यहोवा यानी परमेश्वर यीशु की अगुवाई में चलते हैं, तो परमेश्वर हमारा रक्षक है, तो हमारे मुकाबले में फिर कोई नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत जाते हैं, वहाँ विपत्ति आती है। आइए आगे पढ़ लेते हैं। फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था। यानी एक पुरुष की यहाँ पर बात हो रही है, यानी मानोह जिसका नाम है, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। और यहाँ पर मानोह की एक बात हो रही है, एक मनुष्य की, और उसका कोई भी पुत्र ना था। यहाँ पे लिखा है, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी। यानी परमेश्वर के एक दूत ने कहा और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मंद्रा पिए। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, सावधान होने के लिए बोला। किसके द्वारा? अपने एक दूत के द्वारा। ठीक है, कि सावधान रह कि अब से तू क्या है, ना दाख मधु, ना किसी भांति की ना मंद्रा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। साथियों, एक आज्ञा परमेश्वर ने यहाँ पर दी। ठीक है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और जो तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे। यहाँ पर उस स्त्री को एक आज्ञा दी है कि तू ना तो तू कोई इस तरह की जो अशुद्ध वस्तु कहलाती है उसका सेवन ना करे। क्या है? और उसके साथ ही यह बताया कि उस बालक के लिए तुम्हें क्या करना है ना, यानी कि उसके सिर पर छुरा ना फिरे, यानी कि जो उसके मैं कहूँ बाल, वो कभी भी ना कटने पाए। अब इसमें परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर जानते हैं। लेकिन हर एक मनुष्य को परमेश्वर क्या है, एक आज्ञा देता है। यही आज्ञा जब उत्पत्ति हम में पढ़ते हैं, यही आज्ञा आदम को दी परमेश्वर ने। यही आज्ञा पहुंची उसके पास कि तू वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा लेना, लेकिन जो वाटिका के बीच में है उस वृक्ष के फल को ना खाना। और आप जानते ही हैं, यानी कि उसकी पत्नी ने, हव्वा ने, उसको वो फल खुद भी खाया और खिला दिया। लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये आज्ञा आदम को पहुंची है। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा ये काम ना करना। तो परमेश्वर जिसको कहता है कि ये काम ना करना, तो
मेरे प्यारे विश्वासियों, मेरे बहनों भाइयों, वो काम हमें नहीं करना है। क्यों? परमेश्वर की दृष्टि में वो बुरा है। तो एक आज्ञा दी परमेश्वर ने कि जो तेरा बालक होगा वो क्या है, उसके सिर पर कभी, यानी उसके बाल कभी ना कटे। ठीक है जी साथियों, इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और इसी का यानी कि न्याययोग 15 का आयत नंबर 15 और 20 पर हम गौर करेंगे। जी साथियों, यहाँ पर जो ये बालक यानी कि उत्पन्न हुआ और वहाँ पर उस क्या लोगों से क्या यानी कि परमेश्वर ने उसको फिलिस्तीनियों को क्या है हराने के लिए, यानी इजराइलियों का क्या एक रक्षक बना के उसको पैदा किया कि ये मेरे लोगों को क्या छुड़ाएगा। तो वहाँ पर एक यानी कि युद्ध यानी एक लड़ाई होती है। यहाँ पर ये जो बालक है अब क्या बड़ा हो गया है, और आप जानते हैं इस बालक का नाम क्या है, सिमसोन। जी साथियों, इस बालक का नाम क्या है, सिमसोन। जी, एक वक्त की यानी उस वक्त एक युद्ध की लड़ाई की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आयत नंबर 15 में जैसे पढ़ेंगे कि वो लड़ते लड़ते लही तक आ गया, तो फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, यानी किस पर, सिमसोन पर। जी, उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट गए। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, किसको, सिमसन को, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। किसने, सिमसन ने। साथ ही एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा बालक जो परमेश्वर की ओर से था, और यह भी एक अभिषिक्त है। जी, और आयत नंबर 20 पढ़ेंगे। सिमसोन तो फिलिस्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। परमेश्वर ने इसे क्या है, न्याय ठहराया। साथियों जी, और इसके साथ ही अध्याय 16 में थोड़ा सा गौर करेंगे। आयत नंबर 1, तब सिमसोन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। आपको पता है सिमसोन बचपन से ही परमेश्वर का नाज़ीर है, नाज़ीर ठहरा। और मैं आपको बताता चलूँ कि नाज़ीर का मतलब क्या होता है, जो परमेश्वर की ओर से न्यायी हो, है ना, एक उदाहरण हो, एक मिसाल हो। परमेश्वर ने उसको क्या एक मिसाल बनाकर भेजा। आज साथियों, इस बात को हम बिल्कुल भी लाइटली ना लें। परमेश्वर ने अपने राज्य का वारिस होने के लिए हमें दिया है, तो हमें उस बात को अटल रहना है उस पर। जी, परमेश्वर ने इसे अपना नाज़ीर, अपना अभिषिक्त किया, और यहाँ पर ये इज़राइलियों की क्या रक्षा करता आया। 20 साल तक इसने क्या रक्षा की, ये परमेश्वर की अगुवाई में चलता आया। लेकिन इस अभिषिक्त दास ने, यानी कि जो बचपन से ही नाज़ीर था प्रभु का, उसने कहाँ गड़बड़ कर दी। अब आयत नंबर 16 यानी कि चैप्टर नंबर 16 और आयत नंबर 1 से पढ़ रहे हैं उसके। तब सिमसोन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। साथियों, यहाँ गड़बड़ कर दी किसने, सिमसोन ने। यहाँ गड़बड़ कर दी किसने, अभिषिक्त दास ने। किसके पास गया, वेश्या के पास। क्या आज प्रभु के लोगों को ये काम करने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप परमेश्वर के मानने वाले हैं, आप विश्वासी हैं,
पुराने हैं, नए हैं, चर्च के लीडर है, वर्शिपर है, चर्च के पासवान है, बिशप है, आप कोई भी है, इन बातों से जो पवित्र शास्त्र के द्वारा दर्ज हुई उनसे हम सीख लेते हैं और शिक्षा पाते हैं कि हम किसी ऐसी बात में ना फंस जाए। देखिए साथियों, ये बाइबल में अभिषिक्त दासों के ही बारे में लिखा है जिसका नाम शिमशोन है। जी, इसके साथ ही हम पढ़ रहे हैं न्याययोग अध्याय 16 आयत नंबर 1 पढ़ा हमने, और इसके साथ ही आयत नंबर 4 एक बार पढ़ेंगे। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। यहाँ पर एक स्त्री का नाम आया जिसका नाम दलीला है। सिमसोन ने किससे प्रीति करी? दलीला से। और इससे पहले गाजा को वहाँ एक वेश्या को देखकर क्या उसके पास गया। यहाँ क्या अभिषेक दास ने गड़बड़ कर दी, है ना। हर एक बातों से वो बलवान था, है ना, हजारों को मारने वाला, है ना। और इसके साथ ही आप जब पढ़ते हैं सिमसोन के बारे में, एक जवान सिंह को उसने फाड़ डाला। जी साथियों, परमेश्वर हर एक उसको जो परमेश्वर का नाज़ीर है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, उसको बल से मजबूत करता है, उसे बुद्धि से और ज्ञान से बढ़ाता है। लेकिन जब वही अभिषिक्त और नाज़ीर जब ऐसे काम करेगा फिर क्या होगा? परमेश्वर उससे खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं। जी, और आयत नंबर 21 में एक बार हम गौर कर लेते हैं। जी हाँ, तब फिलिस्तीनियों ने उसको पकड़कर, जी आयत नंबर 20 से एक बार पढ़ूंगा। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंकने लगा। मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा, तो वह न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। इसके बीच की जो कहानी है वो मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे दलीला नाम की एक स्त्री है, और वो जब फिलिस्तियों के सरदार उसके पास आकर कहने लगे कि सिमसोन को हमारे हवाले कर दे, हमारे से पकड़वा दे, यानी कि वो हमारा शत्रु है, यानी कि यहोवा की ओर से लड़ने वाला वो अभिषिक्त दास कहाँ फंस गया? एक औरत के चक्कर पे, जिसका नाम क्या? दलीला। जी, तब फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। साथियों, जब सिमसोन ने अपना राज दलीला को बताया, यानी कि परमेश्वर की उस शक्ति को, उस पावर को तुच्छ जाना, तो उस दलीला ने क्या करवाया? जो उसकी जो परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी थी कि तेरे बालों पर छुरा ना फिरे, तो उसकी लटों को कटवा दिया। साथियों, जो परमेश्वर की आज्ञा है उस पर हमें अटल रहना चाहिए। ऐसा योद्धा देखिए कहाँ फंस गया, एक औरत के चक्कर में। हर एक विश्वासी, नया है पुराना है, पास्टर है, पोस्टल है, रेवरल है, कोई भी है, तो ये सावधान रहने का विषय है। अगर ना होता तो साथियों पवित्र बाइबल में इसका दर्ज ना होता। बाइबल सिखाते हैं हमें, हर उस अच्छी और बुरी घटना को बाइबल ने दर्ज किया ताकि हम सीखें। और जब हम सीखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, तो हमारी ड्यूटी बनती है, यानी कि फर्ज बनता है कि परमेश्वर के इस सुसमाचार को, परमेश्वर की इस आज्ञा को हम बताते चले। साथियों, मसीहत, मैं कहता हूं एक बात, मसीहत इज नॉट अ फैशन, इट्स अ पैशन। मसीहत साथियों एक दिखावा नहीं है कि हर एक व्यक्ति ये कहे कि मैं मसीह में हूँ। मसीहत वो कहलाती है जब परमेश्वर की आज्ञाओं पे हम चलते हैं साथियों। जी,
मसीहा के लोगों को देखकर लोग तारीफ करने पाए कि सच में मसीह लोग ऐसे होते हैं। ये नाम का नहीं, ये काम की बात है साथियों। वचन कहता कि तुम वचन के सुनने वाले ही ना हो, वचन की आज्ञाओं पर चलने वाले बनो। जी साथियों, देखिए एक ऐसा योद्धा जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, सिमसोन, किसके चक्कर में पड़ा? एक औरत के चक्कर में, जिसका नाम क्या? दलीला। तो आयत नंबर 21 में तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। देखिए ऐसा योद्धा जो कई बार फलिस्तियों को मार चुका है, हजार लोगों को एक बार मारा है अकेले ने तो कहाँ फंस गया? औरत के चक्कर में। तो क्या हुआ? उसकी आंखें क्या फोड़ डाली? किसने? फलिस्तियों ने, यानी कि विद्रोहियों ने, शत्रुओं ने। मैंने बताया कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते तो शत्रु हम पे हावी होता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर खुद हमारा रक्षक होता है। साथियों, इसके आगे हम पढ़ेंगे। आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को लेके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। देखिए साथियों, परमेश्वर का अभिषिक्त दास की आंखें फोड़ दी और उसे बेड़ियों में बांधा गया और उससे क्या? जेल में यानी कि डाल दिया उन्होंने अपनी कैद में, और चक्की पीसने लगा। इसके साथ ही आयत नंबर 23 से 25 में एक बार गौर करेंगे। तब फलिस्तियों के सरदार ने अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठा हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया है। देखिए मैं एक बात कहता हूं कि कोई भी ऐसा काम हम ना करें जिससे हमारे परमेश्वर के ऊपर लोग जो मसीहा को नहीं जानते वो किसी बात पे उंगली उठाए। साथियों, बहुत संभलने का समय है, समय बुरा है, शैतान हर वक्त परीक्षा लेता है। संभलिए। इस बात से हम सीखते हैं तो अच्छा है कि हम में से कोई, जो आज हम लोग परमेश्वर के सुसमाचार को बांट रहे हैं, जो हम कहते हैं हम अपने आप को कि हम परमेश्वर के अभिषिक्त दास है, तो हम में से कोई सिमसोन ना निकले। जी साथियों, और जब लोगों ने उससे देखा कि तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, यानी कि देखिए अन्य जातियों में, यानी कि ऐसे शत्रु लोगों में परमेश्वर का अभिषिक्त पकड़ा गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसको बेड़ियों में बांध दिया गया। जी, उन्होंने अपने देवता की बड़ाई की। हमारे देवता ने हमारे शत्रु को और हमारे देश को नाश करने वाले को, जिसने हमसे बहुतों को मार डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। साथियों, यहोवा के बैरियों को, यानी परमेश्वर के बैरियों को मौका ना देना। मेरे प्रियो, संभलना। परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा जरूर जब आप परमेश्वर के कार्यों के अनुसार चलते हैं। जी, आयत नंबर 25 एक बार पढ़ेंगे। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, सिमसोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। सॉरी। जी, जब उनका मन मगन हुआ तो उन्होंने क्या? सिमसोन को बुला लिया कि वो हमारे लिए क्या? तमाशा करे। इसलिए सिमसोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा। कितनी अफसोस की बात है कि एक ऐसा महान योद्धा, एक ऐसा अभिषेक दास, एक ऐसा नाज़ीर खुदा का, परमेश्वर का, जो हजारों को मारने वाला, आज वो उसके साथ तमाशा कर रहे हैं। आज वो इतना मजबूर हुआ कि अन्य जातियों के लिए तमाशा बन गया। जी साथियों,
तो खुदा का कोई व्यक्ति, परमेश्वर का जानने वाला, मसीहा को जानने वाला, किसी अन्य जाति के किसी ऐसे कर्म में, ऐसे कामों में ना फंस जाए कि उसके साथ भी यह काम हो और वो अन्य जातियों में, अन्य जातियों के देवताओं के लिए क्या तमाशा करे। तुम ऐसे बदनामी के काम ना करना प्रभु के लोगों, मैं आपको बताता चलूँ। जी साथियों, इसके साथ ही हम थोड़ा सा गौर करेंगे। मैं चाहता हूँ हम शमूएल की किताब से कुछ पढ़ेंगे और यहाँ पर खुदा का एक नबी शमूएल है और वहाँ पर हम पढ़ेंगे पहला शमूएल और अध्याय 9 और आयत नंबर 16। जी साथियों, जी कि यहाँ पर शमूएल को यहोवा ने बोला कि साउल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि बता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। वही मेरी प्रजा और फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपया दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। ये परमेश्वर का यानी यहोवा का वचन किसके पास? शमूएल के पास पहुंचा। आप इसे आगे पढ़ते हैं साथियों। आप जब शमूएल की किताब से पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर इज़राइलियों ने कहा कि हम पे एक राजा नियुक्त कर दे। ये बात खुदा के नबी जो ठहराया गया था ऑलरेडी, यानी कि कौन? शमूएल को बुरी लगी और यही बात जब उसने परमेश्वर के सम्मुख रखी तो यहोवा ने कहा कि उन्होंने राजा की जो मांग की है वो क्या मैं उनका राजा ना रहा, जिसको खुद परमेश्वर अगुवाई कर रहा है और फिर वो कह रहे हैं कि हमारे लिए एक राजा ठहरा दे शमूएल से। तो यहोवा ने कहा शमूएल को कि उन्होंने तुझे ही नहीं वरन मुझे भी तुच्छ जाना है कि हमें लिए एक क्या राजा ठहरा दे। जी साथियों, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं आगे तो परमेश्वर ने कहा कि उनको बता दे कि जो तुम्हारे ऊपर जो राजा होगा वो तुम्हारे साथ क्या क्या व्यवहार करेगा, है ना। वो तुम्हारे बच्चों को इस काम में लगाएगा, तुम्हारी अच्छी अच्छी फसल को ले लेगा, तुम पे प्रभुता करेगा तुम्हारे साथ। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम पे एक राजा ठहरा दे। तो यहाँ उसको साउल को यानी कि यहाँ पर राजा ठहराया गया। जी पहले शमूएल अध्याय 10 आयत नंबर 1 पे एक बार गौर करेंगे। जी तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। यहाँ पर शमूएल यानी कि परमेश्वर के लोगों के द्वारा, इज़राइलियों के द्वारा उनकी एक मांग थी, उनके द्वारा एक राजा निश्चित किया जाए। तो यहाँ पर साउल को राजा नियुक्त किया गया है। जी और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, यानी कि पहला शमूएल और चैप्टर 13 आयत नंबर 12 से 14 में एक बार जी गौर करेंगे। तो लिखा है, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलाल में मुझे पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। यहाँ पर एक बात का जिक्र हो रहा है कि यहाँ पे एक युद्ध की एक तैयारी थी। तो साउल क्या है, इज़राइलियों को क्या है, एक राजा के रूप में, एक रक्षक के रूप में लड़ने लगा। किनसे? जो परमेश्वर के क्या है विरोधी थे, यानी कि उन अन्य जातियों से। जी और
तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने यह क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिक्सास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की कि अंत में ने अपनी इच्छा न रहते हुए भी क्या होम बलि चढ़ाया। जी साथियों, जी। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। यानी कि एक प्रयोजन होना था और शाऊल को क्या इंतजार करना था, किसका? शमूएल का। लेकिन वो देखता है कि शमूएल नहीं आ पाए, तो उन्होंने उस कार्य को किया जिस कार्य की इजाज़त उसको नहीं थी, उसको इंतज़ार करना था। तो आज भी साथियों, जिस काम की इजाज़त परमेश्वर हमें नहीं देता है और उसका एक वक्त यानी कि एक समय ठहराया हुआ है, और जब हम उसका समय का इंतज़ार नहीं करते हैं तो हमारे साथ कुछ ठीक नहीं होता, यानी कि कुछ गलत ही होता है। और जब परमेश्वर ने हमारे लिए एक समय निर्धारित किया है फिक्स, फिर परमेश्वर आपके साथ वो हर एक जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया। जी, आयत नंबर 13 एक बार गौर करेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रखता। जी हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का जो नबी है शमूएल ने कहा कि शाऊल, तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, अगर मान लेता तो तेरा राज्य इज़राइलियों पर सदा के लिए परमेश्वर उसको स्थिर कर देता, यानी परमानेंट कर देता। अगर कोई ऐसा कोई विश्वासी, ऐसा कोई सेवक, ऐसा पासवान परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता और आज्ञा को तोड़ता है, तो परमेश्वर उसका राज्य यानी कि वहाँ से उसको क्या है हटा देता है, उस पद से क्या हटा देता है। जी, दोबारा पढ़ेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने तो मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइली के ऊपर सदा स्थिर कर देता। तो जो लोग परमेश्वर यहोवा की बात को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर उनके राज्य को स्थिर नहीं रखता, परमेश्वर उनके राज्य को अटल नहीं रखता। चाहे वो चर्च का लीडर है, बिशप है, पासवान है, आप कोई भी है, परमेश्वर उस राज्य को, उसके पद को स्थिर नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा दिया है। जी, आयत नंबर 14 में एक बार गौर करेंगे। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। क्यों? परमेश्वर की आज्ञा को तूने ठुकराया। परमेश्वर कहता है कि अब तेरा राज्य नहीं बना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया। जी, परमेश्वर कहता कि यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। जी साथियों, यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर क्या प्रधान होने के लिए ठहरा दिया है। और जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा ठुकरा दी है, आप कोई भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, आपके चर्च के लीडर हो, आप चर्च के पासवान हो, बिशप हो, कोई भी है, आपने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा दिया, परमेश्वर ने आपसे वो राज्य ले लिया है। जी, और परमेश्वर कहता है कि यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, तूने क्या है, यहोवा की आज्ञा नहीं मानी है। और ऐसे में परमेश्वर ने क्या, ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार, यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार चलता है, उसकी पवित्रता और सच्चाई से जो परमेश्वर को रास्ता दिखाता है, ऐसे को परमेश्वर चुन लिया है। जी साथियों, और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, यानी हम पढ़ रहे हैं पुराना नियम, पहला शमूएल, और हम अध्याय 13 में थे, और इसके साथ ही अध्याय 15 में आ जाएंगे।
और अध्याय 15 और आयत नंबर 10 में हम पढ़ेंगे। जी, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। जी, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। जी, हालेलुया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल नबी के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बनाकर क्या है, पछताता हूँ। क्यों? उसने मेरी आज्ञाओं पे चलना छोड़ दिया। आज वो व्यक्ति अगर जो अपने आप को कहता है कि परमेश्वर का मैं नाज़िर हूँ, वो कहता है कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूँ, और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना छोड़ दिया है, तो परमेश्वर उसको अपना अभिषिक्त दास बनाकर पछताता है यहाँ पर। जी साथियों, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। जी साथियों, यहाँ पर क्या है, ने परमेश्वर की जो आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वहाँ पर परमेश्वर ने क्या, उन लोगों को क्या है, कोई भी अपने अधिकार जो दिए हैं वो सब छीन लेते हैं। जी, मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। यहाँ पर खुदा का जो नबी है शमूएल, वो इस बात से बड़ा दुखी हुआ कि इस व्यक्ति को, यानी कि यहाँ पर शाऊल की बात हो रही है, जिसका अभिषेक किया हुआ, यानी कि अभिषिक्त दास, इसने परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना छोड़ दिया। प्रभु के कामों को क्या इसने क्या तुच्छ जाना। तो यहाँ पर बड़ा दुखी हुआ कौन? जी, खुदा का नबी, और खुद परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हुआ कि मैं इसको अपना दास बनाकर क्या पछताता हूँ। जी साथियों, आयत नंबर 28 में एक बार गौर करेंगे। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया। एक बार मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, आयत नंबर 27। जी, तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा, यानी कि उसके कपड़े को पकड़ा, और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे क्या है, छीन लिया है। जी साथियों, ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चला, परमेश्वर ने उससे अपना राज्य क्या छीन लिया है। जो बुराई में है, बुराई में है, तमाम तरह की जो बुराई है, जो यानी कि परमेश्वर को पसंद नहीं आती, तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों से क्या उसका राज्य छीन लिया है। अब ऐसा व्यक्ति अपने आप को कुछ भी कहता रहे, है ना, वो कहे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो परमेश्वर कहता है तो कुछ भी नहीं है। क्यों? तूने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना छोड़ दिया। जी, आयत नंबर 28 एक बार पढ़ेंगे। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है। जी साथियों, यहाँ परमेश्वर का वचन खुदा के नबी शमूएल के पास पहुंचा। आयत नंबर 28 में यहाँ पर क्लियर मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं पहले शमूएल अध्याय 15 और आयत नंबर 28 और 29। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया है और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उस ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो मन में दीन है ना। परमेश्वर एक ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो हलीम है, यानी कि खुदा की आज्ञाओं में मानने वाला है, खुदा की जो कार्य है उनमें चलने वाला है, जो एक प्रभु की अगुवाई में चलता हुआ एक सच्चा सेवक है। जी साथियों, आयत नंबर 29 एक बार पढ़ेंगे। और जो इज़राइल का बलमूल है और जो मेरी सेना यानी मेरे विश्वासियों का, मेरी कलीसियाओं का क्या है, बल है, वो भरोसा है, वो ईमानदार है।
परमेश्वर का वचन जब शमूएल के पास पहुंचा तो शमूएल ने यहाँ पर उस अभिषिक्त दास यानी शाऊल से क्लियर कह दिया कि और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है, जी, कि वो तुझसे अच्छा है, यानी कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं ठुकराता, वो दिखावे का जीवन नहीं जीता है, कि वो तुझसे अच्छा है और उसको सारा अधिकार क्या है, परमेश्वर ने उसको दे दिया है। जी, और जो इज़राइल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता है, और वो जिसे परमेश्वर ने चुना है वो साथियों वो ना ही झूठ बोलता है और ना पछताता है। क्यों? क्योंकि वो बुरा काम करता ही नहीं है, और जो बुरा काम करते हैं वो पछताते हैं, झूठ बोलते हैं, उनकी फितरत है। क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछताए, वो ऐसा मनुष्य नहीं कि वो पछताए। जी साथियों, और हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के क्या हकदार नहीं हैं। परमेश्वर उन्हें अपना अभिषिक्त करने के बाद अगर वो बुराइयों में हैं, वो पापों में हैं, तो परमेश्वर अपना राज्य, अपना अभिषिक्त जो किया है उस राइट्स को क्या छीन लेता है, और ऐसे को देता है जो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा होता है। साथियों, और इसके साथ ही हम थोड़ा सा और गौर करेंगे, और मैं चाहता हूँ शमूएल की यानी कि दूसरी बुक यानी कि दूसरा शमूएल और 11 और आयत नंबर 2 से हम पढ़ेंगे। जी, और यहाँ पर हमने पढ़ा कि न्यायों में जो खुदा का एक नाज़ीर यानी कि एक अभिषेक था शिमशोन, और इसके साथ ही हम पढ़ते आ रहे थे पहले शमूएल में, और जो कि शाऊल के बारे में बता रहा है, जो कि वो भी क्या है, एक खुदा का क्या था, अभिषेक दास था। जी, दूसरा शमूएल में हम अभी पहुँचे हैं, तो आइए ये परमेश्वर का तीसरा अभिषिक्त दास है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और अभी हम हैं जी दूसरा शमूएल अध्याय 11 आयत नंबर 2। जी, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राज भवन की छत पर टहल रहा था। जी, ये तीसरा अभिषिक्त यानी कि दाऊद। साथियों, आप पढ़ते हैं दाऊद के बारे में कि दाऊद ने बहुत सी बातों को, किताबों को परमेश्वर के लिए लिखा, लेकिन देखिए आज दाऊद के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने दाऊद के बारे में बहुत सी चीज़ों को पढ़ा, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने दाऊद के उस पार्ट को यानी कि उस हिस्से को यानी उस निजी जीवन को हो सकता है आपको पढ़ाया ना गया हो या आपने पढ़ा ना हो किसी कारणवश। आज आपके सामने है परमेश्वर के अनुग्रह से, और उस अभिषिक्त दास यानी कि दाऊद की बात हो रही है, उसके बारे में एक बार पढ़ते हैं हम। दूसरा शमूएल अध्याय 11 आयत नंबर 2 में है। जी, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राज्य भवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री यानी कि एक महिला जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। मैं आपको थोड़ा सा गौर कराना चाहूँगा कि जब हम न्यायों में पढ़ रहे थे और वहाँ पर खुदा का नाज़ीर अभिषिक्त यानी कि शिमशोन के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी परमेश्वर का अभिषिक्त यानी कि बलशाली योद्धा रहा और इजराइलियों का न्याय करता रहा 20 साल तक। तो वो भी कहाँ फंसा, एक औरत के चक्कर में। जी साथियों, कौन? अभिषिक्त दास। अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? दाऊद के बारे में। वो कौन है? परमेश्वर का अभिषिक्त दास। कहाँ फंसा? औरत के चक्कर में। जी, दोबारा पढ़ेंगे एक बार। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राज्य भवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जी,
और आगे जब दाऊद ने भेजकर यानी कि एक अपने व्यक्ति को भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब स्त्री ने कहा, क्या यह एलीमाम की बेटी हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? साथियों, इस महिला का नाम बतशेबा है, यानी कि दाऊद और बतशेबा का क्या गुनाह यानी कि पाप। तब दाऊद ने दूत भेजकर उससे क्या बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया, यानी कि पाप किया, वह विचार किया। कौन है ये? दाऊद अभिषिक्त दास है। क्या किया? एक स्त्री को नहाते हुए देखकर उसके साथ पाप किया। साथियों, मैं एक आपको बताता चलूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा जो आँख है, जो तेरे शरीर का क्या दिया है, तेरी जब आँख ही उज्ज्वल यानी साफ सुथरी होगी तो तेरा पूरा शरीर क्या निर्मल और साफ है। परमेश्वर की शिक्षा क्या हमें बताती हैं कि हम बुराई एक तरीके से नहीं करते, यानी कि सबसे पहले हमारी नज़र क्या साफ होनी चाहिए, है ना। परमेश्वर की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारा जो व्यवहार हो कलीसियाओं के बीच में, है ना, बहुत ही संजीदगी के साथ हो, बहुत ही प्योरिटी के साथ हो। खुदा कहता है कि तेरी कलीसिया में जवान बहनों के साथ तेरा व्यवहार छोटी बहन के समान हो, है ना। जो भाई है, बहनें हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उन्हें अपने यानी कि माता पिता के समान आदर करना चाहिए। जी साथियों, और जो यानी कि जो अगवे यानी कि खादिम यानी पासवान विशेषकर महिलाओं के साथ में बड़ी ही संजीदगी यानी बड़ी तहजीब से रहते हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। और कुछ लोग एक परमेश्वर की बात को क्या मजाक किया करते हैं, उनका हंसी करना, ठिठोला करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा व्यवहार बहनों के साथ बहुत ही पाक पवित्र हो, हमारा व्यवहार चर्च के तमाम मेंबर्स के साथ बहुत ही साफ हो। यहाँ पर हम दाऊद के बारे में पढ़ रहे थे कि उसने एक ऐसी स्त्री को देखा और उसको बुलवा लिया और उसके साथ सोया, यानी कि पाप किया। जी, और आयत नंबर 15 एक बार इसका देख लेते हैं। और जी, और इसके साथ ही इस गुनाह को करने के साथ ही आपको पता है दाऊद ने एक और गुनाह किया परमेश्वर की नज़र में। यहाँ पे बतशेबा यानी कि एक महिला थी, और आप जानते हैं ये महिला उसी के सैनिक की वाइफ थी। दाऊद ने उसके संग में क्या किया? जी, आयत नंबर 14 में थोड़ा सा गौर करेंगे, 14 और 15 कि सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेज दी, यानी कि अपने एक सेनापति यानी योआब का नाम लाया है और उस व्यक्ति का यानी उरिय्याह के हाथ भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, यानी बतशेबा के पति को। जी, उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। साथियों, कितनी एक बुरी बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ने एक पाप किया जो स्त्री के साथ और उसके पति को मरवा डाला युद्ध में। जी, हमने पढ़ा आयत 15 में, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। जी साथियों, ये दूसरा पाप किसने किया? दाऊद ने, कि उसके पति को क्या मरवा डाला। किसके तहत? प्लानिंग के तहत।
है ना, ताकि वो उस औरत को क्या अपने पास रख ले, है ना। इसके साथ ही अध्याय 12 और उसका आयत 9 में एक बार गौर कर लेते हैं जी। और दूसरा शमूएल अध्याय 12 आयत नंबर 9। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा दाऊद से कहते हैं जी, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। जी साथियों, इस बात से क्या परमेश्वर उससे क्या नाराज हुआ, उस पाप से। परमेश्वर देखिए किसी भी व्यक्ति के पाप को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जी साथियों, बात को दोहरा दूं, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर, और जब हम पढ़ते हैं खुदावंद के बारे में, मसीहा के बारे में, कि जिन्होंने कहा कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जी साथियों, आपने पढ़ा कि हम पढ़ रहे थे यहाँ पर शमूएल के बारे में, साउल के बारे में और दाऊद के बारे में, कि ये खुदा के अभिषिक्त होने के बावजूद भी क्या इन्होंने पाप किया, और इनका जो पाप है वो परमेश्वर ने क्या, वो परमेश्वर की नज़र में क्या दर्ज हुआ। और साथ ही मेरे भाइयों, जो मैं आपको पढ़ा रहा था, इस पवित्र शास्त्र में भी क्या दर्ज हुआ, यानी कि जीवन की पुस्तक में, इस बाइबल में भी दर्ज हुआ। अब सवाल यह है कि ऐसा बलशाली जो खुदा का नाज़ीर था, यानी शिमशोन, उसकी बात को बाइबल में क्यों जिक्र किया गया, ताकि हम सीख लें। साउल एक योद्धा था, अभिषिक्त दास था परमेश्वर का, बाइबल में क्यों जिक्र किया गया उसका, ताकि हम सीखें। दाऊद का जो परमेश्वर का एक भक्त भी कहलाया, उसने पाप किया, बाइबल में क्यों जिक्र किया, ये परमेश्वर किया गया है। साथियों, आज जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, और वो कोई भी किसी भी तरह का गुनाह या पाप करते हैं, तो परमेश्वर उस गुनाह को या उस गुनहगार को कभी भी लाइक नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि परमेश्वर उसका राज्य छीन कर ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा होता है। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप तक सच्ची शिक्षाओं को पहुँचाएँ। अब किसी का सवाल मेरे से यह हो सकता है कि क्या ब्रदर आप किसी को बदनाम करना चाहते हैं या किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष को? मैं कहूँगा नो, बिल्कुल भी नहीं। जब खुदा की इस पुस्तक में लिखा गया साउल के बारे में, दाऊद के बारे में, शिमशोन के बारे में, उन्होंने गुनाह किया यार, पाप किया, तो ये लिखा गया। चाहता तो लिखने वाले या बोलने वाले इस बात का जिक्र नहीं करते। ये किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो आज भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कलीसियाओं। मैं नहीं जानता कि मेरी इस वीडियो को कौन कौन लोग देखेंगे और कहाँ तक देखेंगे। आज भी अगर आपको लगता है कोई जो अपने आप को कहता है मैं अभिषिक्त दास हूँ और बुराई और पाप में हूँ, तो ऐसे से परे रहना, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं, आप उस व्यक्ति की आज्ञाओं पे है। जी, संभलने का समय है साथियों। और भी इसी तरह की जो परमेश्वर मुझे अगुवाई करेंगे आपके
बीच में आता रहूँगा और आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक आप बहुत ही संभल कर रहे, और खुदा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। जय मसीह की। धन्यवाद। थैंक यू।